हेलो फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया, मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा सुन एपिसोड 2। तो बड़ा अच्छा लगा, आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए इस पे, बिल्कुल पहले एपिसोड पे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ऑलमोस्ट 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं उस नए चैनल पे जहाँ परिजाद स्टार्ट हो ड्रामेबाजी। तो फटाफट से 600 बचे हैं, वो भी कर दो फटाफट, बिल्कुल, ताकि हम फर्स्ट एपिसोड डाल दें उस पर परिजाद का। क्योंकि हमसे भी बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, हम भी फटाफट लाना चाहते हैं एपिसोड। तो नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, चैनल का नाम है ड्रामेबाजी। फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, फटाफट सबके साथ शेयर कर दो। और नए नए एपिसोड्स आपके लिए आ रहे हैं। तो हमारे 4 चैनल हैं, चारों चैनल, एक चैनल तो ये रहा, 3 चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यकी का सफ़र भी देख रहे हैं हम, चुपके भी देख रहे हैं, सुनो चंदा भी देख रहे हैं, परिजाद देखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एपिसोड रेगुलर क्यों नहीं आ रहे, तो 1-2 दिन की दिक्कत है, ये भी सॉल्व हो जाएगी। फिर चारों एपिसोड आप 11 जून से आपको 3 मिल जाएंगे। बिल्कुल। और फिर चौथा अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो वो भी मिल जाएगा। हाँ, तो सुनो चंदा स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ। इसके बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी फनी ड्रामा है। ओए, हमको ये देखने, तुम अपना शक्ल गुम करो, हम स्टार्ट कर रहे हैं। को मैं कर रहा हूँ यार, इस पे मैं आपको बताऊं, मैं 15-20 मिनट हंसता रहा बाद में सोच के शक्ल। चुप करके बैठो, क्योंकि मैंने पहली बार सुना, पहले कभी सुना ओए सरदार चुप करके बैठो। उसके चले यार, ये कभी अब भी कभी चुप करो, हमको ये देखनी है। चलो हम भी स्टार्ट करते हैं। शक्ल गुम करो अपना। चंदा सुनती नहीं है। ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? पहाड़ी बकरा देखी है कभी? जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को। असल कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल पावपोला लगते हो। बाहुबल, यही तुम्हारी बुरी हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूँ ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसद? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी। मंजूर है मुझे। तो भाई ठीक है, अगर ऐसी बात तो मैं जा रहा हूँ अब्बा जी से बात कर। अच्छा सुनो, पूरी बात जरूर करके आना। मुझे लग रहा है इसका नाम लगा के बोल रहे हैं कि ये कह रही है। ये क्या कर रहे हैं? घर में गन रखी हुई है। साहब रख दे थल्ले पिस्तौल। पिस्तौल नहीं है, बंदूक है। कार का बड़ा शौक था मुझे। शिकार भी नहीं होना, अपने मुंडे को कंट्रोल करो। क्यों, क्या हुआ? भाई घर में गन रखी हुई है। हाय हाय टुट्टे छितर वंगो बद्दाई जा। अरे नकली भी तो हो तो सकती कह रहा है। हूँ, बताओ उसने क्या किया? इसी टूटी चप्पल से ऐसी फैटी लगाऊंगा ना, याद आ जाएगा उसे। हाँ लो आगे शहजादा, आजा पुत्र आ फैटी खा। हाँ भाई, सुना है बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हो तुम आजकल। नहीं अब्बा जी, तो उसने अभी मत। मैंने किया क्या है? मैं बताऊं क्या किया है, कैसे बढ़ बढ़ के बोल रहा था बताऊं? कौन सी बात? नहीं अब्बा जी, मैं पूछने आया था आपके ब्लड प्रेशर की गोली खत्म हो गई है तो ले आऊं? हाँ ले आओ, जैसे जलाल भाई आए ना तो वैसे ही डोज पड़ गई है। ले आओ ले आओ ले आओ। जी लाया। मिशन फेल, नहीं बोल पाया। बात गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। मिल क्या सुकून? अब बहुत अच्छी नींद आएगी रात में तुम्हें। तुम बड़ी टार्जन हो, तुम कर लो जाके बात, पता लग जाएगा तुम्हारा भी। मैं कर लूंगी बात, क्योंकि मैं तुम्हारी टपोक नहीं हूँ। देखना। हाँ देख रहा हूँ। बड़ी आई बात कर रहे। पता नहीं ये हाजमा सही होकर क्यों नहीं दे रहा। हाजमा ठीक है, आपका दिमाग खराब है। और सुने, आपकी बेटी ने ना मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। अरे भाई अब क्या हो गया? उसका रवैया अरसल के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई बच्ची है, उसने कौन सा रुखसत होके यहाँ थी? नहीं भी तो रहना। पहले की बात और थी नजाकत साहब। तो अब कौन से सींग निकल आए हैं उसके सर पर? तो नहीं, इतनी खुद सर नहीं है मेरी बच्ची। आपने उसकी कैंची जैसी जबान नहीं देखी? वजीराबाद की छू दे देती है वो। तो खाम का पीछे पड़ी रहती है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसके वालिदैन के सर झुके हैं। जानता हूँ, फिक्र नहीं करती। निकल गई हवा। चलो पानी पी लेना। चाय मिली लाई थी? पी ले।
बेबी की बात बहादुर बच्ची ने कर दिया इनकार। बड़ी फूंक फांक करती गई। चुप करो। मैं बात करती हूँ जलालुद्दीन साहब तुमको बताता है चाहे तुम मानो या नहीं मानो, उस लड़का और लड़की के बीच में कुछ चल रहा है। खुदा का खौफ करें जलाल भैया, बात पक्की हो चुकी है हम दोनों की। क्या बात है, दोनों का बात पक्का हो चुका, लेकिन हमको शादी उस तारीख पर होता हुआ नजर नहीं आता। आप बोले कि तो समझ नहीं आती, उन्होंने अरसल में देखा। देखला अरसल का नहीं है, तुम्हारा भतीजी जिया नजाकत अली, उसका इरादा ठीक नहीं है। कैसे कर रहे हैं? जवान देख ही रखा, ऐसे उठ के बातें ना कर दिया कर। चुप शे। किंजा जलाल जैसा नेक सीरत बची पूरा पेशावर में नहीं है। हर इंसान को अपनी औलाद नेक ही लगती है। या अल्लाह दसंगे मोरे दे, हमने पहला माँ देखा जो अपनी बच्ची के बारे में ऐसा बात। उफ अल्लाह, बातों को गलत रंग देना कोई आपसे सीखे। तुमसे हम क्या सीखे? क्या है, फौरन उठ के चला जाता है। अगर लड़ाई हुई तो उसके बाद थोड़ा सा मोहब्बत भी होता है यार। यार बड़े सही है यार ये। फौरन उठ के चला जाता है। ये उससे शादी करना चाहता है अरसन से। अल्लाह की हो ते छड़ में रख। माँ हाथ धोती है जाती की। अच्छा फिर अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओ। दोस्त की बात तो ये है अम्मा कि आप लोग सारी हदें भूल कर रहे हैं। ए अल्लाह जी, सारे डायलॉग जाके ना तू अपने पियो के सामने बोल, फिर देखी तमाशा। अम्मा आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम दोनों पर? जरूर नहीं तो और क्या। एक तो वो दाजी मरते मरते हमारा निकाह करा के जबरदस्ती, और अब रुखसती। पुत्र असी ਤੁਹਾਡੇ माँ-पियो आ, तुसी बनन दी कोशिश ना करो। क्या औलाद को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं? क्या बुराई है अरसल? ये चाहिए क्या उस जिया में? आपको पूरी दुनिया में वो डाकू रानी मिली मेरे लिए। अब तो मेरी शादी उससे ऐसे करा रही है जैसे वो दुनिया का आखिरी मर्द बचा हो। तुम जो भी कहो, ये बड़ों के फैसले तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा अम्मा, मर जाऊंगा, लेकिन रुखसती करवा कर नहीं लाऊंगा उस चलाक लोमड़ी की। सुन ले तू। मैं जहर खा लूंगी लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगी उस पहाड़ी बकरे की। हमारे 5 कुरान नंदे हैं ना, उनको मैंने शादी पर नहीं बोला। बीजानी आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना जलाल कितना खफा हो जाएगा। जलाल से ही परेशान रहते हैं। आता ही क्या है? पर बीजान मेरे ये ससुराल का मामला है। याद नहीं? तुम्हारी नंद ने निकाह पर आई, 500 रुपए का लिफाफा दिया और 2000 रुपए का खाना खा के चली गई। आप अब पुरानी बातें भूल जाए ना। और वो तुम्हारी शुगर की मरीजा साहब खीर की देख पर जो नजर टिकी तो बस फिर वहीं की वो कर रहे थे। तबीयत भी बड़ी खराब हो गई थी वो खीर खा के। अगर कोई 4-4 प्लेटें एकदम से खा लेगा ना इकट्ठा तो बीमारी होना है ना। अच्छा आप छोड़िए ना उन्हें, आप किंजा के बारे में कुछ सोचें। भूल रही हैं आप, आपकी इकलौती नवासी है। तब आप बैठा है ना उसके बारे में सोचने के लिए। मैं अपने ससुराल में हरगिज नहीं उसकी शादी करूंगी। अरे तो ननिहाल में बचा ही कौन है? वो है ना मुनव्वर भाई का बेटा। कौन? शहरियार। अपर ताज और शाहजहां के पोते का नाम भी लिया। जान पुरानी बातें क्यों नहीं भूल जाती हैं? अरे कैसे भूल जाऊं? एक जरा सी बात पर शाहजहां ने मेरी बारात भगा दी और मेरा निकाह पढ़वा दिया अपने भाई के। दिल पर लिखी हुई ये बात कभी नहीं भूलूंगी और ना मैं उसको कभी माफ करूंगी। और खबरदार जो तुमने कभी उसके खानदान के किसी भी फर्द का नाम भी लिया। अच्छा आप गुस्सा मत करिए, मुझे बहुत दखल करती हूँ। जाने देना। भाई पागल हो गया क्या? दाढ़ी वाला शायद गोली मार देंगे। अरे नहीं मारती पागल, तो बस आसान सा तरीका बता दे मुझे। किस चीज का? खुदकुशी का? नहीं, अंडा उबालने का। पिछले 15 मिनट से तुझसे एक ही बकवास कर रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। अच्छा चल मुझे ये बता कि तू जिया से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कजन है तेरी, साथ पले बड़े हो दोनों। जी, लेकिन वो क्या है ना कि जैसी लड़कियां मुझे पसंद है ना, उनमें से एक खूबी भी नहीं है इस अजिया नजाकत अली। वापस तो आना यार, तू खुद देखेगा तुझे पता लगेगा। ओ नहीं, कुछ भी नहीं रहा वैसा। फिलहाल तो मुझे एक ही आइडिया समझ आ रहा है खुदकुशी। और तुम्हें पता है मुझे क्या तरीका समझ में आ रहा है कि वही रस्सी और करना पूरे शहर में तुम्हें घसीटूं। यार तू अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? तो मैं क्या करूं हुमा? हाँ, कोई भी मेरी और उस अरसल के बच्चे की बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। ऐसा करो तुम और अरसल सचमुच शादी, एक तरीका ये खुदकुशी का। तुम मर जाओ। ओफो जिया, तुम तो बुरा मान गई। वैसे ऐसे में क्या बुराई है उसमें कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती? उसमें कोई अच्छाई भी नहीं है हुमा जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। और वैसे भी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं। अच्छा तो फिर सोचते हैं कुछ।
हाँ तो तुम्हें पहले से बताया हुआ था ना मैंने। कब से मुझे बोल रही हो कि गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ, गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ। कहा दूंगी मैं। करनी पड़ जाएगी शादी? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी बातें सोचो जिया, अच्छी बातें सोचो। हम सब आपसे जुड़े हैं। आपको कहना ये वही है ना मजाक रात में आए थे, मैंने गेस्ट देखा था ये। बात तो बताएं। हाँ तो इन्हीं की तारीफ करता था ना। नहीं ये वो नहीं है। ऐसी फिल्म क्यों देखते हैं जिसमें लड़का लड़की भाग जाता है? अपनी नाकाम तमन्नाओं, ख्वाहिशों, हसरतों का बदला लेता हूँ। ये मजाक रात में आए थे और सारे इन पे जुगते कर रहे थोड़ी थे। सी हिम्मत कर ली होती ना तो आज मुमताज हाउस के बाहर लिखा हुआ था क्राउन महल कि हर ड्रामे में इनकी डेथ हो जाती है। वो जो क्या कहते हैं उसको, ताज अच्छा जुगते कर रहे थे ऐसी। जो शाहजहां ने बनाया था अपनी मुमताज बेगम के लिए। बेटा जी अगर सुननी ना तुम्हारी बकवास तो हिली जान ये जो चेहरा है ना इसका नक्शा बदल देगी बिल्कुल। एक गुड न्यूज़ है, कोई इनको लोन नहीं देता। अर्सल और जिया की डेट फिक्स हो गई है। चिट्ठी ना कोई पता बचना नहीं बारे में। आप सगे ताए हैं बच्चों के वालिदैन के, और दूल्हे की वालदा तो आप तो उनके खालू है ना? खालू है, फूफा है, खालू। तो बेटा जी उस घर में मेरी एंट्री पे बैन लगाया हुआ है तुम्हारी बीजान ने जब से जहांगीर फौत हुआ है। तो ये तो आपकी गलती है ना, आपने शादी भी तो उनकी जहांगीर अली से कराई है। हाँ तो नेकी गले पड़ गई ना, मैंने तो स्टैंड लिया था तुम्हारी बीजान के लिए, तुम चचा भी अड़ गए थे। अच्छा अगर स्टैंड लेना ही था तो अपने लिए लेते ना, पकड़ के छोटे भाई से शादी करा। आगे दुनिया बोलती है कि ये झगड़ा सारा मैंने इसीलिए किया कि मैं खुद शादी करना चाहता था उससे। अच्छा खैर छोड़े, पास की बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये बताएं पाकिस्तान जा रहे हो? अंदा बिन बुलाए तो अंदा मियां के पास भी नहीं जाऊंगा मैं, शादी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा तो फिर ऐसे बैठ के सड़ते रहे और ये फजूल फिल्में देखते रहे। फजूल फिल्में? ये फजूल फिल्म है, नरगिस और राज कपूर है ये। छोड़े फजूल फिल्म पाकिस्तान चले। लिखिया तुम्हारी तो हरगिज नहीं बुलाना मैंने शादी पर। बीजान भूल गई आप, अब्बा मियाँ ने इतना बड़ा फ्रिज लेके दिया था उनकी बेटी की शादी पर। तो अब हमारे लेने की बारी आई है तो आप उनको बुलवा ही नहीं रहे। अरे भाई शरीफा बेगम को बुला लो, शराफत की धज्जियों आप परवाह ना करें, किंदा लिखो उनका नाम। बीजान मूवी तो नवी मंगवा लो हुन तके ला ला के मैं थक गई हां ते मेरे जेड़े जलंधर वाले ताया जी उन्हां दा नाम लिखिया लिस्ट च कि ओ भी काटता जे। अव्वल तो उनको इतनी जल्दी वीजा मिलना नहीं है, और अगर मिल भी गया और वो आ भी गए ना तो सारा दिन वो पीक दान लिए फिरेंगे सारे। वो मना कर रहे हैं, मेरी ना पाई। सच कह रही है बीजान, टोबा टेक सिंह वाले शफीक चाचा को तो लिस्ट से निकाल ही दे। क्यों? भले मानस है वो तो। भले मानस, उन भले मानस ने जिया के निकाह पर मेरा झगड़ा करा दिया था ताई अम्मी की नंद के साथ। हाँ मालूम है, मगर वो तो गलत फहमी थी, और वो लड़की तो है ही पटाखा इस तरह की। वो 25 कैरेट हमारा भी साइड पर कर दो। खुदा का खौफ करो जलाल मियां, यानी पूरे के पूरे 25 कार्ड ले लोगे? तुम माँ बेटी को पूरा खानदान का नाम लिस्ट से खारिज करवाते हुए खुदा का खौफ याद नहीं आया? हमारा 25 कार्ड पर फौरन खुदा का खौफ याद आ गया। अरे खान साहब आप उतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शाम को कार्ड छप के आ जाएंगे, आप ले लीजिएगा। ज्यादा मच नहीं चाहिए मुझको। वो 2 चम्मच ही। कितनी खुशी है चाहे 2 चम्मच। सपना आगे लिखो। अब पता चला दादी क्यों परेशान रहती है। जमशेद साहब तुम्हें एक गल कि मैं आप मेरे पुत्र का है कि नहीं? ओहो पता तो चले किसका नाम कटवा दिया। ये पूछो किसका बच्चा है लिस्ट में नाम। मतलब ये कि वो जलंधर वाले ताया जी तो क्या कतर वाले मामा जी, वो मेरी भरजाई की खाला फोटो और मेरी पैर की जिटानी को भी काट देता बच्चों। अच्छा ना वो हौसला रखूं, मैं बीजान से बात नहीं जी बात नहीं करनी, बीजान से जाके उनको दसना है जे मेरे पड़ोने नहीं आ सकते इस ब्याह में तो ओ भई जे शादी ते ओ खड़ी जे जज मेरे वालों चिट्टा जवाब है चिट्टा। सबकी अपनी परेशानी चल रही है। हमको बताओ ये किसने किया? हमने खुद। अब क्या हो गया? नाम नहीं होगा। तुमने छपाए हैं अंधे होकर। बीजान जलाल भाई के सर की कसम मैंने खुद काट के आखिरी का नाम लिखा था खुद अपने हाथों से। बस कर लो बात, घर का इकलौता नाम और कार्ड पे नाम आखिर में। अल्लाह का शुक्र है जो आखिरी में बीजान ये बहुत सख्त ज्यादती है,
अरे छोड़ो भाई, किस ज्यादती की बात कर रहे हो तुम लोग? हमारे साथ तो इस घर में शादी वाले दिन से ज्यादतियों का सिलसिला शुरू हो गया था। तुम्हारे वालिद मोहतरम ने मोटरसाइकिल का वादा करके साइकिल दे दिया था हमको, जो है इस जलाल, मरे हुए लोगों तक जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, मोटर अलग और साइकिल अलग नहीं थी। साइकिल इसलिए की थी ताकि आप फिट रहें। माशाल्लाह बहुत पेटू में, देखो भाई इतना पेटू में हमारा नाम करंट से निकलवा दिया। अब सारा बरादरी हम पर तू करेगा, इधर न सुहागा। जलाल भाई खफा है, कुछ करते हैं ना, कुछ क्या करोगे भाई? हमको बताओ क्या करोगे? इन 500 कैरेट पे हमारा नाम लिखोगे? दूध मारते जैसा। ओ भाई तुम्हारा बड़ा मेहरबानी, माफ करो। बस तुम जल्दी से सामान पैक करो, हम पे खबर निकलेगा। बाढ़ में जाए ऐसी बेइज्जती वाली शादी। जलाल भाई मेरी बात तो सुने। अरे मर गया जलाल खान है तुम सब लोगों के लिए। टक टक पापा समझाता ये समझने की जरूरत इनको नहीं है, तुम लोगों को है। अजी जिंदा ये कभी भी ना होता। अरे वो सोमा क्या हो गया बच्चों का? मैं देख क्या सोमा पानी लाए भाई, कोई पानी। क्या जान दो। अरे थैंक यू। आओ बेटा। तुम भी लो। ऐसे किन्ना जी, ये तुम्हारे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने कोई ड्रामेबाजी का खास कोर्स किया बेचारों से? आप लोग भी तो उनके साथ जाती करते होंगे। विरासती तो भी उनके साथ हुई नहीं, जब होगी तो लग पता है। नहीं कुछ नहीं, और मजे की। वैसे किन्जा भाई जवाब नहीं है, क्या फूल के बनाया? मतलब तुम्हारे हाथ के फुलकों का जवाब नहीं है। मतलब खाने वाले को मजा आ जाए, बेचारा खाई रुक भी ना। खबरदार अगर मेरी रोटी को हाथ लगाया। तुम मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत को मेरी चैलेंज नहीं करना, मुंह की खाओगे वरना। अभी तो फिलहाल किन्जा के खूबसूरत हाथों की रोटी खा रहा हूं। तुम जाओ, उठो, टाइम मेरे लिए। ये करने से पहले मैं मरना चाहूँ। लो आ गया तुम्हारा मटका भाई। लाया होगा कोई तुम्हारी जैसी मनहूस खबर। बोल। कितने बजे? वो ऊपर पुप्पी नाराज होके वापस पेशाब कर जा रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। मजाक कर रहा हूं। सो सैड। क्या? अल्लाह का शुक्र है मुझे आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र ही क्यों करने वाली बात है? तुमसे शादी तो नहीं होगी? क्या लोग चिल्लाती हैं वैसे? सुनो, अजी जिंदा होते ना तो कभी से जलील होके मैं घर से ना जाती। भाई की हो गया? आप इतनी जल्दी क्यों मर जाते? भाई उनको कोई नहीं रोक रहा। अल्लाह करे जलाल पप्पा की गैरत अगले 4 घंटों तक जागी रहे। बॉयकॉट कर दे शादी का। खुदा करे कि फंक्शन ही कैंसिल हो जाए। अल्लाह ताला प्लीज 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 क्योंकि लो भाई जलाल मियां, फाड़ दिए सब कार्ड। आप खुश? हमको बच्चा तोड़ी हूँ तो इतनी छोटी सी बात पर खुश हो जाएगा। जलाल मियां, तो क्या मैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला के कह रही हूँ ना कि नहीं छपेंगे आप? तीजन मैं बता रही हूँ, इनका नाम सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। अरे बेटा तुम कहोगी तो लिफाफे के ऊपर छपवा दूंगी नाम। बस अब इतनी छोटी तुम्हारा बाप मर गया। ये दूल्हे की जगह मत करा देना। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਡਾਡੀ ਤੇ ਜਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਈਏ। फेस बड़ा अच्छा बनाते हैं। बगैरत आदमी है जलाल पापा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है। हेलो, मेरी क्या गलती है? मैं उनकी जगह होता ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल कर देता। मैं उनकी जगह होता ना तो मैं शादी कैंसिल कर चुका होता। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार्ड से नाम हटवाने की गलती कभी तो क्या करता? सीधा जाके गोली मार देता। ड्रामे ना करो, गोली ना मारते तो कुछ ऐसा करते जो बीजान के कलेजे पे जाके ठा करके लगता। वैसे लड़की तो तुम जहरीली हो, बात तुमने काम की है। हसीन भी और कौन हसीन? तुम नाक देखी अपनी? लगता आईफिल टावर खड़ी है। तुमने कभी अपनी आंखें देखी हैं? बिल्कुल डड्डू जैसे लगते हो। बे पुत्र एक दूसरे ने देख के वेले हो जाओ तो जरा अंदर आ जाना, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई मुक गई है। जी भी आया। ये तुम अरसल के कपड़े क्यों इस्त्री कर रही हो? वो बड़ी मम्मी ने कहा था। तो बेटा जिया से कह देती ना, तुम क्यों कर रही हो?
कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जा शाबाश, जिया को बुलाओ, मुझे वैसे भी उससे कहा। जाओ। जी अरे यार तुमने क्यों की? उसको कहना था ना। बिजी थी वो फोन पे। जाहिर है वो अपने जैसी फारिग दोस्त है ना उसकी हुमा, उसके साथ लगी रहती है हमेशा। एक बात पूछूं आपसे? वैसे जब तुम इतनी पोलाइटली बोलती हो ना तो मुझे शक पड़ता है। किस बात का? मुझे लगता है कि तुम हमारी कजन हो भी कि नहीं। मतलब ये कि मैंने आज तक सिर्फ एक किस्म की लड़कियां देखी हैं, निहायत ही झगड़ालू, बदतमीज, कामचोर और इतनी लंबी जुबान वाली। जिया जैसे? लड़की कैसे समझदार हो तुम? मुझे लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है। कर ही न ले वो किसी और को पसंद, उसको सिर्फ जिंदगी में एक काम करना है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है और बिजनेस में अपना नाम बनाना है, जो कि वो भी नहीं होना। और आपने? मैंने सिर्फ घर बसाना। तो क्या करेंगे आप दोनों? आखिरी दम तक ये शादी रुकवाने की कोशिश। मैं आपका साथ दे सकती हूँ। So sweet of you, Kinder. मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत रहेगी। Thank you for this. I'm gonna go take a shower. Thank you. दरवाजा प्लीज बंद कर देना। लोगों को खुशी हो रही होगी अब। So sweet of you, Kinder. मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत रहेगी। प्यारे अब्बा, आखिरी दफा की मैं अजिया से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे और अजिया के ख्यालात बिल्कुल बेहतर है कि ये शादी कैंसिल कर दो। क्यों भी ब्रेकिंग न्यूज? तेरे मुंह पर क्यों 12 बजे गए? अंदर जाके देखे तब पता चलेगा। मीजान सबकी बजा रही है बारी बारी दन दनादन। अब क्या हो गया है? जलाल फूफा फिर नाराज हो गए हैं? वो तो शॉपिंग पे गए हैं। मम्मा हेलो यार, मुझे ये बताएं, सोनी का आपने छुपाया था ना? हाँ क्यों? बस फिर कहीं छुपे रहें तो बेहतर है। क्यों? अब तो जलाल फूफा का नाम मैंने सबसे ऊपर लिखवाया है, अब ऐसा क्या हो गया? मसला फिसा गोरस हो गया है। अब तो गया ही है। अच्छी खबर ना सुनाई। गेट बंद कर। कहाँ रह गया? कितनी पुरानी बाइक यूज कर रहे हैं। ये तरबियत ये वहाँ ज्यादातर यही चलती है, होंडा। क्या हुआ बीजान? ये तुम्हारी हरकत है? कौन सी हरकत है? बताओ तुम्हें। हाय अल्लाह की। वो थप्पड़ क्यों मार दिया? किया क्या मैंने? बताओ इसको, बताओ इसने क्या किया है। आगा शाहजहान का नाम तुम्हारे बाप ने छपाया था इस कार्ड पर। इसकी माँ ने। बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुम पर, बहुत अफसोस हुआ है। जान हटो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आगा जानी का नाम कार्ड पे लिखवाते हुए। ना शर्म तो आपको आनी चाहिए है, अपने अगलौते और सगे ताया जी का नाम ना लिखवाते हुए कार्ड पे। अरे जब बीजान से उनकी नहीं बनती तो उनकी जज्बात को मजबूर करने की क्या जरूरत है? हाय गुरफिटे मुंह ऐसे जज्बातों का है, उम्र रंगी बीजान की, पर जज्बात नहीं मरे टूट पैन। अपनी ये फजूल किस्म की बकवास है कि बीजान के सामने मत कर देना। पता है मुझे कि उनके सामने केड़ी गल करनी है और केड़ी छुपा के रखनी है। जाके माफी मांगो उनसे। हां हुन तुसी नवा कट्टा खोल लो। जो कट्टा तुमने पहले खोला है ना उसे तुम ही जाके बांधोगी, समझी? तो मैं बांध लूंगी, आप अपने पुत्र का पता करें, पता नहीं कहाँ लूर लूर फिर रहा होगा, है नसीबों को रो रहा होगा। हाँ इतना भी मासूम नहीं है, बैठा होगा अपने किसी निकम्मे दोस्त के साथ और कोस रहा होगा अपने बाप को। ना तो से अपने बाप को क्या उंगली की तरह डायरेक्टर कभी इधर कभी उधर। इंसानी तारीख में ऐसा जालिम, ऐसा जाबिर बाप किसी का नहीं है। सबर कर मेरी जान, सबर कर। तू एक काम कर, शरबत पी, पोर्चुगल को ठंडा कर। शरबत ही है ना? तुम उसमें शक कर। शराब हाँ मैं लंदन जरूर रहकर आया हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि अपनी खानदानी रवायतें भूल गया। पासदारी करता हूँ हमेशा से। खानदानी पासदारी, इसी के चक्कर में मैं पिट रहा हूँ दिन रात। जीना महाल कर दिया मेरा इस जिया की बच्ची ने। जिया नाम तो प्यारा है। ये नाम ही प्यारा है, खाली हरकतें सुन लेना तो कानों को हाथ लगाएगा, शैतान भी शर्मा जाए उसकी हरकतों से। अगर ऐसी बात है तो फिर सुनाओ अपनी दास्तान। आखिर हमें भी पता चले कि जिया साहिबा ने मेरे यार का जिया कैसे जलाया। आगा जी मैं देख रहा हूँ जब से जिया ने आपको शादी का कार्ड व्हाट्सएप किया, आपकी तैयारियों में तो काफी तेजी आ गई है। बेटा दिल पे लिखे नाम जो होते हैं वही कागजों पर आते हैं, और कार्ड पे नाम किसने प्रिंट कराया है? मेरा फिर। ओए होए होए माँ सदके। जी जी क्या बात है। समझ आई? ये थी सारी स्टोरी। बाय गॉड इतनी कोई वाहियात चीप किस्म की स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या बकवास है जी इसमें? यार जिया ने मेरे तोते उड़ा दिए, मैंने उसका दुपट्टा जला दिया। तुम दोनों ने कोई इंसानों वाली हरकत की है कि नहीं की? नहीं तो मैं क्या ड्रोन हमला कर दूं उस मुमताज हाउस पर? या मेरी बात, तू शादी रुकवाना चाहता है? खुमानी नहीं,
खत्म करा दे। मेरी बात सुन, अब तुम्हें क्या करना है जो मैं भाऊजी ये कहाँ की तस्वीर है? LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तुम्हें पता है मेरी हसरत है कि BBA के बाद मैं यहाँ जाकर पढूं। क्या कर लोगी इतना पढ़कर? आखिर में वही हानि चूल्हा। छोटा दिमाग, छोटी सोच, छोटे ख्वाब। क्या फायदा इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने का? आखिर BBA के बाद तुम्हारा ब्याह ही होना है। इंसा मेरे पास कुछ हाथों की छड़ी होती ना, मैं ऐसे घुमाती और पूरा मंजर बदलती थी। तुम क्या करती? मैं ये करती कि मैं LSE में एडमिशन ली और यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाड़ में डाल के चली जाऊँ। तो चली जाओ ना लंदन। फिलहाल तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में। चलो भैया का दोस्त है, सेल्फी बना के लाया उसके साथ। कौन? वही इकोनॉमिक्स वाला बता रहा था स्कॉलरशिप पे क्या हुआ था वहाँ पे। वो याद आ गया मुझे। अरे यार बहुत फनी करेक्टर है वो, बहुत फनी है। मुंह इतना फनी है। वो जब बोलती है दूल्हा दुल्हन की जगह का नाम क्या है? यार बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छे। पहले वाले से ये वाला एपिसोड ज्यादा फनी था। ये ज्यादा फनी था, इसमें हंसे खुल के। बाकी आगे आगे और मजा आएगा जैसे जैसे आगे एपिसोड। मुझे लग रहा है कुछ कहने की जरूरत है, आपको रिएक्शन से पता लगी गया होगा। बिल्कुल पता लग गया होगा। और बहुत अच्छा सजेशन था कि सुनो चंदा पे करे रिएक्ट। काफी अच्छा आए थे। और परिजात स्टार्ट करना, फटाफट कर दो 1000। फटाफट कर दो यार, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको जाना है बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है। और बाकी चैनल्स को भी आप चेकआउट करो, नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके सीरीज देखो। यकीन का सफर देखो, चुपके चुपके देखो, सुनो चंदा तो आप देख ही रहे हो, पर परिजात देखना 1000 करवा दो, फिर वो भी देखो। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।